तो सावन के पावन महीने के साथ ही शिव भक्तों की आस्था का महासैलाब भी देखने को मिल रहा है और उसको लेकर प्रशासनिक तौर पर भी सभी तरह की तैयारियां की गई है। बात करें सुरक्षा को लेकर भी, तो सुरक्षा को लेकर भी पुलिस बल की तैनाती चप्पे चप्पे पर देखी जा रही है। तो वहीं कानून व्यवस्था के मद्देनजर लगातार हर एक मार्ग जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है। पुलिस की टीम लगातार यहाँ पर मौजूद है और अलग अलग जगहों पर लगातार निगरानी की जा रही है। खासकर वो संवेदनशील जगह, वहां पर विशेष तौर पर पुलिस टीम की तैनाती की गई है और चप्पे चप्पे पर प्रशासनिक अमला जो है वो मौजूद है। और कांवड़ यात्रा को लेकर, कांवड़ यात्रियों को लेकर लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ कुछ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। हमारे साथ मुजफ्फरनगर से सोनित कुमार जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ गाजियाबाद से वासु कसाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वासु, सबसे पहले आपका ये रुख करूंगी। कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने के साथ ही शिव भक्तों का जो जनसैलाब है और उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है। बात करें गाजियाबाद की, तो किस तरह की तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? कांवड़ यात्रा के तहत क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई है? कांवड़ यात्री है उनका आगमन हम्म। हो चुका है और बड़ी संख्या में जो कांवड़ शिव भक्त है वो आ रहे हैं। हम्म। और तो पेट मार्ग है, अब उसमें जो कांवड़ यात्री है उनकी भारी हम्म। भरकम भीड़ देखने को। वही प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार सख्त है। जो पुलिस कर्मी है उनकी तैनाती की गई है और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो उपलब्ध कराई गई। सबसे बड़ी बात है 9 अगस्त और हम्म। 10 अगस्त को जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत के जो पुरा महादेव है वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा करेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 7 जिलों के अंदर पुष्प हेलीकॉप्टर के जरिए जो शिव भक्त कांवड़ यात्रियों पे फूलों की बारिश की जाएगी। बिल्कुल। और वासु, ये भी बताइएगा, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर से होकर सभी कांवड़ यात्री जो है हरिद्वार के लिए गुजरते हैं, जाते हैं, तो उस क्षेत्र में आवागमन को लेकर किस तरह से व्यवस्था की गई है? यातायात की बात करें तो क्या कोई रूट डाइवर्जन प्लान लागू किया गया? आम लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी? ठीक है, बिल्कुल मनीषा। अगर मेरठ 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 दिल्ली के जो मुख्य मार्ग की बात करें, जो गाजियाबाद से होकर निकलता है, तो वहां पर तमाम तरह के जो बड़े वाहन है या 4 पहिया वाहन उन्हें बंद कर दिया है। एक तरफ का जो मार्ग है वो पूरी तरह से रोक दिया गया है। एक तरफ का मार्ग वो केवल कांवड़ यात्रियों के रखे। अगर वही हम्म। बात करें जो भारी वाहन उन्हें जो पेरीफेरल है वहां से जी, निकाल गुजार जा रहे हैं या फिर एड्रेस 24 है वहां से उन्हें निकलने की परमिशन दी जा रही है। जी मित्र। बिल्कुल। तो तमाम तरह की तैयारी की गई है, चाहे यातायात की बात करें, सुरक्षा की बात करें, प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। आऊंगी आपके पास वासु। फिर से हमारे साथ मुजफ्फरनगर से सोनित कुमार जुड़े हुए हैं। सोनित, कांवड़ यात्रा की शुरुआत के साथ ही शिव भक्तों का जो है वो उत्साह भी गजब का देखा जा रहा है। ऐसे में मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहां पर प्रशासनिक तौर पर किस तरह की व्यवस्था की गई है कांवड़ यात्रियों के लिए? लगभग आज हम्म। सावन मास का लगभग 8वां दिन है। और वही बात करें मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा के लिए मुख्य मार्ग और अहम माना जाता है। हम्म। दरअसल मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर से लाखों की तादाद में जो शिव भक्त भोले हैं, शिव भक्त कांवड़िए हैं, वो भगवान शिव पर हम्म। हृदय स्थित शिवचोक से होकर अपने गंतव्य की ओर लाखों की तादाद से रवाना हो जी। रहे हैं। वही एक से एक सुंदर झांकी, वही देश के प्रति तिरंगा यात्रा की बात करें तो तिरंगे की बहुत अच्छी सुंदर कावड़ देखने को मिलती है। वही हर प्रकार से सुंदर सुंदर झांकियां मुजफ्फरनगर हम्म। शिवचोक से होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ती जा रही है। वही बात करें पुलिस प्रशासन और मुजफ्फरनगर प्रशासन की, तो मुजफ्फरनगर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं दो की स्क्वाड टीम से जगह जगह निगरानी की जा रही है। एलआईयू टीम द्वारा भी मौके पर जाकर कावड़ के मुख्य मार्गों पर जांच की जा रही है। और वहीं लगातार 1500 सीसीटीवी कैमरों, एआई कैमरे पूरी तरीके से कावड़ मार्ग पर हम्म। पैनी नजर है। वही सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर प्रभारी के तौर पर जगह जगह जो वरिष्ठ अधिकारी है वो कावड़ मार्ग पर कावड़ शिविरों में जाकर हम्म। जगह जगह समस्याओं का जायजा ले रहे हैं। और वही बात करें चिकित्सा की, जगह जगह प्रशासन द्वारा 500 बिल्कुल सोनित, जिस तरह से इस बार हमने देखा कि तरह तरह के हाईटेक कावड़ जो है वो लाए जा रहे हैं कावड़ियों के तरफ से। जिस तरह से मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें तो क्या आपने अभी तक कोई हाईटेक कावड़ वहां पर देखा है? किस तरह से आकर्षण का वो केंद्र बना हुआ है लोगों के बीच? की आवाज नहीं आ रही मैम। जी, सोनित, ये मैं पूछ रही थी आपसे कि इस बार कावड़ यात्री जो हैं वो अलग अलग तरह से अलग अलग आकर्षित कावड़ जो हैं वो ला रहे हैं, जो कि काफी हाईटेक और आकर्षण का केंद्र लोगों के बीच बना हुआ है। तो ऐसे में मुजफ्फरनगर में इस तरह का कोई कावड़? देखिए मुजफ्फरनगर हम्म। प्रशासन ने पहले ही
निर्देश जारी कर दिए थे कि जो हाईटेक कावड़ होगी, जो 10 फुट और 12 फीट चौड़ी के अनुसार ही नियमों का पालन करके जो मुख्य मार्ग है उससे गुजरेगी। लेकिन इस तरह की कोई भी अगर ऐसी कावड़ आ जाती है तो मानव के अनुरूप उनका पालन करते हैं, उनकी सही ढंग से परिवर्तित करके ही मुजफ्फरनगर से होकर गुजारा जा रहा है। वहीं शिव भक्त कावड़ियों का भी कहना है मुजफ्फरनगर प्रशासन बिल्कुल, तो इस बार काफी हाईटेक और आकर्षित कावड़ जो हैं वो लोग लेकर आ रहे हैं और लोगों के बीच काफी आकर्षण का केंद्र वो कावड़ बना हुआ है। अब आंसू, जिस तरह से तैयारियों की बात हम कर रहे हैं, प्रशासनिक अमला अपने स्तर पर पूरी तरह से मुस्तैद है, ऐसे में लोगों की किस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? क्या प्रशासन की व्यवस्थाओं से वो खुश हैं, उन्हें लाभ मिल पा रहा है? ठीक है, जब वक्तों से हमारी बात हुई जो कावड़ लेकर आए थे तो उन्होंने चाहता कि उत्तराखंड में उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती, लेकिन जैसे ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की सीमा में एंट्री की आए तो उन्हें तमाम तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिली, चाहे मास्क की दुकान हो, ठेके की दुकान हो, सब बंद पाए गए। सबसे बड़ी बात है, हर 500 मीटर पर पुलिसकर्मी की तैनाती की। भाई जो पुलिसकर्मी थे वो कावड़ियों को सड़क पार कराने से लेकर तमाम खाने पीने की व्यवस्थाएं भी कर रहे थे। और कावड़ियों को साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो भी अच्छा काम कर रही है। क्योंकि दूर दराज के कावड़ यात्री थे, जैसे गंगोत्री में जो जल लेकर आ रहे थे, तो काफी लंबा उनका सफर था। तो उन्होंने कहा करीब 3000 से ज्यादा शिविर पूरे उत्तर प्रदेश के जो मार्ग है, जो मेन मार्ग, उसको देखने को मिला था। तमाम तरह की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। बिल्कुल। और वासु, जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जगह जगह पर सेवा शिविर लगाया गया है। दिल्ली एनसीआर में ही कई जगहों पर सेवा शिविर लगाया गया है। क्या श्रद्धालुओं को, कांवड़ियों को इसका लाभ मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में एक पाइपलाइन मार्ग है मुरादनगर की, जो डोली बॉर्डर से होते जाता है। वही दूसरे मेरठ मार्ग है जो मेरठ से सीधा दिल्ली की तरफ जाता है। तो दोनों के लिए अगर हम बात करें तो करीब 5000 से ज्यादा शिविर यहाँ लगाए गए। और शिविर में सबसे बड़ी बात है खाना जो कांवड़ यात्री है उन्हें मिल पा रहा है। देखिए, कुछ नगर निगम ने भी अपनी तरफ से लगाए हैं, वही जो श्रद्धालु जो शिव भक्त है उनके द्वारा भी यहाँ शिविर लगाए। शिविर में तमाम तरह की यहाँ जो कांवड़ यात्री वर्ष रखते हैं, कांवड़ यात्री उनकी खाने की व्यवस्था है। जो कांवड़ यात्री वर्ष रखते हैं उनके लिए अलग से खाने की व्यवस्था की। काफी हद तक उन्होंने भ्रमण किया तो देखने को मिला ज्यादा शिविर में साफ सफाई थी और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं तो कांवड़ यात्रियों के लिए हर एक शिविर में देखने को मिली थी। किसी की निगरानी की जाती है। सबसे बड़ी बात गाजियाबाद पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है, दोनों मार्गों की जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है कि कांवड़ यात्री किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए। तो उसको देखते हुए चाहे फायर विभाग की बात करें, चाहे पुलिस की बात करें, तो लगातार गाजियाबाद जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे है और कांवड़ यात्रा को टेक्निकल बनाने के लिए लगा हुआ है। बिल्कुल, तो तमाम तरह की कोशिश लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही है कि इस कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से सफल बनाया जाए, किसी भी तरह की दिक्कत कांवड़ियों को ना हो। सोनित, जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, देश भर से कांवड़िए काफी उत्साहित देखी जा रही हैं। अलग अलग प्रकार की कांवड़ लेकर वो निकल रहे हैं, काफी हाईटेक और आकर्षित ये कांवड़ भी बन रही है। बात अगर करें सुरक्षा को लेकर और मेडिकल को लेकर, तो किस तरह की व्यवस्था आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्या जो यात्री हैं, कांवड़ यात्री हैं, उन्हें इसका लाभ मिल पा रहा है? जी सोनित, सुन पा रहे हैं आप हमें? ऑडियो पैच में आवाज। चलिए ठीक है, वापस आपके पास लौटूंगी। फिलहाल वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अलग अलग जगहों से कांवड़ यात्रा की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, प्रशासनिक तौर पर भी सभी तरह की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई। चाहे हम सुरक्षा की बात कर ले, मेडिकल सुविधाओं की बात कर ले, रिस्पॉन्स सिस्टम की बात करें, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। मेडिकल व्यवस्थाएं की बात करें तो गाजियाबाद में किस तरह से मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और क्या यात्रियों को उसकी सुविधा मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल मजीद अगर मेडिकल की बात करें तो करीब 30 से 40 एम्बुलेंस तो केवल मेरठ मार्ग पर लगाई गई है। और जगह जगह हर फील्ड के पास एक छोटा बूथ बनाया गया है जिसमें जो कांवड़ यात्री है उनके इलाज के लिए तमाम तरह की दवाइयां वहाँ उपस्थित कराई गई है। और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये जो कार्य है करीब 10 दिनों से चलता आ रहा है। और अगर सबसे बड़ी बात करूंगा, आज 6 तारीख हो चुकी है, 6-7 तारीख को जो दूर दराज के जो कांवड़ यात्री है वो अब दिल्ली की सीमा को पार कर गए। और वहीं अगर जो दिल्ली एनसीआर के जो कांवड़ यात्री है वो अब उनका हो जाएगा। मेरठ मार्ग पर दृश्य देखने को मिलता है, भव्य दृश्य, क्योंकि रैली निकलती है पूरी कांवड़ यात्रा की। तो तरह तरह की यहाँ अब कांवड़ देखने को मिलेगी। तो देखिए, तमाम तरह के प्रशासन तो हाई अलर्ट पर है। लेकिन अब जो शिव भक्त जो
गाजियाबाद के जो लोग हैं वो अब शाम के समय जो मेरठ मार्ग है उसको देखने को मिले, क्योंकि लोगों में बहुत उत्साह है। वो देख जब जो शिव भक्त निकलते हैं, बड़ी बड़ी कांवड़ है, डीजे के साथ जब शिव के जो भक्त गाने बजते जाते हैं तो उन्हें देखने के लिए पूरा गाजियाबाद मेरठ मार्ग पे इकट्ठा हो जाता है। करोड़ों की संख्या में लोग उन शिव भक्तों को देखने के लिए आते हैं। और जो समय का जो दृश्य होता है, पूरी रात ये पूरी जो शिव भक्त की जो कांवड़ यात्रा है, ये निकलती है, तो एक अलग ही अनोखा नजारा गाजियाबाद में देखने को मिलता है मनीषा। बिल्कुल। और वासु, जिस तरह से 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि पड़ने वाला है, ऐसे में भीड़ काफी होगी। इस दिन के लिए प्रशासन ने क्या विशेष प्लान तैयार किया है? चाहे यातायात की हम बात कर ले तो काफी भीड़ होने वाली है इस दिन। देखिए बिल्कुल, गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं तो गाजियाबाद का जो देहात का जो एरिया है वो बागपत के पुरा महादेव पर जल चढ़ाता है। अगर वहीं गाजियाबाद के सिटी के जो एरिया जो शिव भक्त है वो दुधेश्वर नाथ मंदिर, जो कि वो गाजियाबाद के सिटी के अंदर मौजूद है, तो वहाँ जल चढ़ाते हैं। तो देखते हुए कि दुधेश्वर नाथ मंदिर है, 10 दिन पहले ही वहाँ तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की कर दी गई। और पूरी जो शिव भक्त लगातार उनकी जो शिव भक्त है वो लगातार देखने को मिले, इसको देख के प्रशासन अलर्ट है। वह पुलिस को फोर्स को करीब 10 दिन पहले ही तैनात कर दिया गया। और 4 तारीख को एक बहुत बड़ा जब जलांती का दिन होता तो काफी कांवड़ यात्री वहां पहुंचे, लाखों की संख्या पहुंचे। तो देखते हैं प्रशासन अभी भी तैयारी में लगा हुआ है। करीब 4-5 किलोमीटर दूर तक जो बैरिकेड है वो लगाए गए हैं। उन्हें जो शिव भक्त है जो जल चढ़ाएंगे उनके लिए रास्ता बनाया गया है। तो इसको देखते हुए जो गाजियाबाद का जो फ्लाईओवर है, जो मिडिल फ्लाईओवर है, उसे बंद कर दिया गया है। उसके नीचे का जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। और जो शिव भक्त है वो अभी भी तमाम व्यवस्थाएं गाजियाबाद प्रशासन द्वारा कर दी गई है। बिल्कुल। और वासु, ये भी बताइएगा, जिस तरह से प्रशासन जो है वो अपने स्तर पर मुस्तैद है, चाहे यातायात की बात करें तो रूट डायवर्जन प्लान भी लाया गया है। गाजियाबाद में कौन कौन से वो संवेदनशील इलाके हैं जहां पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है? पाइपलाइन मार्ग और ब्रेक मार्गों के लिए तमाम तरह की व्यवस्था प्रशासन 10 दिन पहले ही कर चुका है। और जो मार्ग है ज्यादा सवारियां जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उन्हें पेरिफेरल का मार्ग है उससे जाने की प्रशासन द्वारा कहा गया है। और तरीके से पाइपलाइन मार्ग है, अगर हम मार्ग पे है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो आम लोग हैं अब वो पाइपलाइन मुरादनगर का मार्ग नहीं करें, केवल कांवड़ यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। बिल्कुल। और वासु, जिस तरह से प्रशासन ने तैयारियां की है, किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो कांवड़ यात्रियों को, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। बात करें रिस्पांस सिस्टम की, तो रिस्पांस सिस्टम यहाँ पर कितना एक्टिव है? लोगों को इसका पूरा लाभ मिल पा रहा है क्या? देखिए बिल्कुल, लोग कांवड़ यात्री हैं, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं कांवड़ यात्रा से पहले ही गाजियाबाद पहुंचे थे। जो अधिकारी है उनके साथ बैठक की थी, सभी की रणनीति तैयार करने की थी कांवड़ यात्रा देखा गया। अगर उस बात को काफी शांति देखने को मिलते हैं। और पहले ही रणनीति बनाने की जो बात थी मुख्यमंत्री ने कही थी, साफ तौर पर कई नोडल अधिकारी यहाँ बनाए गए हैं गाजियाबाद के अंदर। और तरीके से व्यवस्थाएं वो काफी और आम सभी बिल्कुल। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई है, चाहे बात करें गाजियाबाद की, मुजफ्फरनगर की, हरिद्वार की, तमाम तरह की व्यवस्था शिव भक्तों के लिए देखी जा रही है। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है, सुरक्षा से लेकर यातायात तक तमाम तरह की व्यवस्था यात्रियों के लिए की गई है। और ये भी आपको बता दें कि प्रशासन का रिस्पॉन्स सिस्टम भी लगातार एक्टिव है और कांवड़ यात्री जो हैं वो लगातार प्रशासन की तैयारियों का जो है वो कह रही हैं कि इसका लाभ उन्हें मिल पा रहा है। जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती लगातार की जा रही है। पूरा फोकस प्रशासन का कहीं ना कहीं इस कांवड़ यात्रा पर है।